स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स का फोर्थ वीडियो है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एक टॉपिक रह गया था, तो उस टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बहुत ही अटेंशन से देखना। और अगर नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हैं तो नोटबुक ज़रूर लेकर के बैठे, ताकि आप इसको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलें। ठीक है, तो आज जो टॉपिक रह गया था वो उसके बारे में बताना जा रहे हैं। तो वो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि जब हम कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है दो, तो उसको हम किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि for two given matrices A and B, we say that the product AB exists only when the number of rows in A equal the number of column in B। यानी कि मैट्रिक्स में कोई मान लो A मैट्रिक्स दे रखी है और एक B दे रखी है, तो उन दोनों की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब उसके जो ऑर्डर हैं m इंटू एन और m इंटू एन, ठीक है, तो वो क्या हो, सेम हो। यानी कि दोनों क्या हो, सेम हो, तब तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज वो कंपेरेबल नहीं होंगे या वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, हम एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि मान लो ये ए है और ए में मान लो ये दे रखा है हमें 2, -1, 3, 4, 1 एंड 5, ये हमको दे रखा है। और बी में हमें क्या दे रखा है, बी में मान लो दे रखा है -1, 3 और 2 और 1, ये हमें दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड ए बी। ठीक है, डज बी ए एग्जिस्ट, क्या ये बी ए में एग्जिस्ट करेंगे, क्या बी ए को जो ए बी है वही बी ए आएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो क्या है कि ए में कितनी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसमें, वो है क्या 3 और 2। बी में देखें तो 2 इंटू 2, इसमें बी में देखें तो इसके रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, और ए में ये 3 रो है और 2 कॉलम है ना। तो अब क्या हो गया, हाँ, अब हम क्या करेंगे, आई बी इज इट एंड इट इज अ 3 क्रॉस 2। तो जब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी का, तो ए बी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो कैसे होगा, ए का पहले लिखेंगे 2 -1 3 4 1 5। बहुत ही पेशेंस से देखना, इसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड -1 3 2 एंड 1। अब हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाकर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1। ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कराएंगे, तो -1 इंटू 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद सेम मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, इसका
इसका हम अब करा देंगे इससे, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम इससे प्लस लगा करके। कैसे कराएंगे ये बहुत ध्यान से देखना। 3 × -1 प्लस -1 इंटू, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 × 2। ठीक है, इसी तरीके से हम अब इसका इसमें करा देंगे और इसका इसमें कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × -1 प्लस 5 × 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले में आ जाओ। सेम चीज़ हम इसके लिए करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और प्लस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस -1 × 1, है ना। अब इसके बाद हम इसके लिए कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 4 × 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दूँ, 1 × 3 प्लस 5 × 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये जो मैट्रिक्स बन करके आएगी, तो वो मैट्रिक्स क्या बन करके आएगी, इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, A × B, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 5, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना, और ये आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अभी तो हम कर दिया। चलो एक हम समझा भी देते। चलो अगर जब बात करें अगर इसकी, तो ये ऊपर क्या लिखा है, 2 × -1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये -1 × 2 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 2, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 4 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये आ गया -4। अब सेम चीज़ इसके लिए हम करेंगे, 3 × 2 = 6, और प्लस 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, और ये माइनस का 1 होगा, लेकिन तो ये आ जाएगा 5। इसी तरीके से सारी चीज़ को हमने सॉल्व किया है। ठीक, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो A × B मैट्रिक्स है, जो A × B मैट्रिक्स है, वो हमारी थी 3 × 2 की। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया कि B 2 × 2 एंड A 3 × 2। ठीक, अब लेकिन क्या है, ये तो हमने सॉल्व करने बता दिया। अब लेकिन क्या है कि B की जो मैट्रिक्स थी, वो उसके जो ऑर्डर था B वाले, B का जो ऑर्डर था वो क्या था, 2 × 2, और A की क्या है, वो 3 × 2। तो ये ए बी तो हमने बता दिया है, लेकिन जब BA करेंगे तो BA में एक अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि वो तो वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो BA डज नॉट एग्जिस्ट, या BA की कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें
अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इफ 2x 4 x 8 इक्वल टू नल यानी कि 0, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। तो ये हम कैसे बताएंगे, बहुत ही ध्यान से देखना कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने अभी हमने बताया ही था। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 चौको 32 32 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू ये किसका स्क्वायर, 4 का, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसके बाद हम अगले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या प्रॉपर्टीज और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बता रहे हैं वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैट्रिक्स अब बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं उसको फिर से दोबारा से समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा समझाना पड़ेगा, या आप इसको क्या करना कि दोबारा आप इसको वीडियो देख लेना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम बात करें क्या कि अभी हमने देखा कि दो मैट्रिक्स होते हैं, ए बी और बी ए हैं। तो ए बी को सॉल्व करोगे और बी ए को सॉल्व करोगे तो ये इक्वल नहीं आती हैं, ठीक है, समझ में आई बात। और इसके बाद यानी कि नॉट कंप्यूटर इन जनरल। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर में क्या है कि मान लो एसोसिएटिव क्या, जैसे कि मान लो ये ए बी सी है और ये ब्रैकेट इसमें लगाया, और इसके बाद ये ए बी सी ब्रैकेट इसमें लगा दिया, तो इसके ब्रैकेट इसके बाद क्या है, ट्रांसफर हो गए। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या बताया कि इसमें ब्रैकेट चेंज करने पर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। यानी कि एनी मैट्रिक्स ए बी सी फॉर विच ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट ऑफ सी एंड ए बी सी बोथ एग्जिस्ट, ओके। तो अब इसके बाद अगला थर्ड बात करें। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड आता है, थर्ड में कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये क्या चीज़ है, यानी कि
हम मल्टीप्लिकेशन भी तो कर ही रहे हैं और इसके साथ साथ में क्या है, वो कैसे टर्म्स है, एडिशन के टर्म में। एडिशन के टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर दे रखा है ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, यानी कि इसमें एडिशन के टर्म है, तो इसको हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल आएंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके बाद सेकेंड नंबर में आ जाओ। सेकेंड नंबर कह रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यानी कि ए सी प्लस बी सी, तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा, है ना। देन अगला हम फोर्थ में बात करें, फोर्थ नंबर की, फोर्थ में हो जाएगा, फोर्थ में बात करें तो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स, यानी कि कोई ऐसे मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है तो उसका मैट्रिक्स करा दें तो वो जीरो भी आ सकती है ना। फॉर यानी कि क्या हमने बताया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी आ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि अगर एक क्वेश्चन है कि मान लो ए की मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 0 1 0 2 ये दे रखा है, एंड बी की मैट्रिक्स दे रखी है हमको 1 2 0 0। नॉन जीरो मतलब वो पूरा जीरो नहीं है, ठीक है। और अब हम इसका जो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि a इंटू बी करें, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। मैट्रिक्स में पूरी जीरो नहीं है, मैट्रिक्स में जो हमारे एलिमेंट है वो पूरे जीरो नहीं है, लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो जीरो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे इसको हम एक बार देखते हैं। a इंटू बी करेंगे तो इसको लिख लो पहले, तो 0 1 0 2 ये हुआ, एंड 1 2 0 0 ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, है ना। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा। और अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, ये आया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। तो ये जो एलिमेंट आया वो क्या हमारा a इंटू बी है। तो यानी कहने मतलब ये है कि मान लो कि a एलिमेंट हमारा क्या पूरा जीरो नहीं है, यानी a मैट्रिक्स पूरी जीरो नहीं है और ना ही b मैट्रिक्स हमारी पूरी जीरो है।
लेकिन जब हम उनका प्रोडक्ट कराएंगे यानी कि ए इंटू बी कराएंगे तो हो सकता है कि वो मैट्रिक्स पूरी की पूरी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जो कि हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी बताया है ना। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले नंबर की। तो अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर है कि इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई integer is an identified matrix of the same order as then we have a I equal to I a equal to a। ठीक है, यानी कि अगर एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है वो आई के फॉर्म में है और यानी आई की मतलब इंटीजर में है और एक इंटीजर ए, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगी, वो ए आएगी। ठीक है, ठीक है। अगला रूल दे रखा है 6 नंबर में क्या, इफ ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 0 इज नल मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिफाई मैट्रिक्स क्या होती थी, इसमें आई के बता दे रहे हैं, ये 1 1 1 1 ये चीज़। ठीक है, ये आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो हम 6 नंबर बता रहे थे, तो 6 नंबर क्या थी, 6 नंबर में की कह रहा है कि ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ क्या है, एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कि सभी एलिमेंट क्या हों, जीरो। तो क्या हो जाएगा, एज आ देन, यानी कि उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ओ इक्वल टू ओ इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ यानी कि जीरो आएगा, नल आएगा। तो उसका जो फाइनल जो बनेगा वो नल मैट्रिक्स ही बनेगी, है ना। अब सुनो, अब आते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या हमने बताया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जब कोई मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव इंटीग्रल में है, यानी कि इसकी जो पावर है वो किस में, पॉजिटिव में है, तब उस जगह पे क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होता है कि ये मिस हो जाता है काफ़ी लोगों से। ठीक है, तो इसको ये बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या बताया मैंने, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि लेट आर बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन वी डिफाइन, यानी कि ए स्क्वायर लिखा है तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, ए इंटू ए, है ना। और अगर फिर इसको हम ए क्यूब कह दिया, क्योंकि पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो ए क्यूब को हम ए इंटू ए ये ले सकते हैं। तो ये क्या था, ए इंटू ए क्या था, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, यानी कि जो ए स्क्वायर है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसमें रख दो, फिर ए की पावर 4 दे रखा है तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए, है ना। और इसी तरीके से चलेगा एंड सो ऑन। तो हमारा जो मान लो ए की पावर एन है, तो वो कितना चलेगा, ए इंटू ए किस एन टाइम तक चलेगा ये, है ना। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से हम देखते हैं। मान के क्वेश्चन दे रखा है कि ए इज इक्वल टू 5 4
2 3 ये दे रखा है, एंड b इज इक्वल टू 3 5 1 6 8 4 ये दे रखा है। हमसे कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट, यानी कि कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड ये भी बताना है कि बी ए विच एवर एग्जिट, क्या बी ए वहाँ पर एग्जिट करेगा, विच एवर एग्जिट। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम देखें इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 है, और इसके ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है। तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ए बी डज नॉट एग्जिट बी ए होता है, तो इसको जो है करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये, ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 2 0 माइनस 2 0 एंड 1 and b is equal to 3 1 0 2 minus 2 and 5 and c is equal to 2 1 2 sorry minus 3 and 3 0 minus 1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, कह रहा है देन वेरीफाई दैट क्या, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, and इसके बाद में ए बी की हम बात करें तो 1 माइनस 1 2 3 2 0 माइनस 2 0 एंड 1 और 3 1 0 2 माइनस 2 एंड 5। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ए बी हमने ले लिया, तो ए बी इसको एक ये भी ले सकते हैं क्या, एल एच एस ले लिया हमने। ठीक है, एक तरीके से एल एच एस में ए बी इंटू सी है, तो ए बी हम जब सॉल्व करेंगे तो ए बी को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक है, तो ये जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 3 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 0 ही आना है, प्लस वो भी माइनस का 0 आ जाएगा, और इसके बाद माइनस 2 और माइनस प्लस का 2 कितना जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई सेम, चलो इसी में देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। तो 3 3 जा 9 और प्लस 0 माइनस 0 एंड
ये आया -6 प्लस 0 -2 एंड 1 -2 प्लस 10 3 प्लस 4 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 5। इसी तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो हमने ए बी को जब अब इसको हम जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे कहने का मतलब, तो ये हो जाएगा क्या, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है, इतने है। अब इसके बाद में हम ए बी की वैल्यू निकाल लिया। अब ए बी का मल्टीप्लाई हम किस में कराएंगे, सी में कराएंगे। तो ए बी मल्टीप्लाई सी के जब हम करेंगे तो ए बी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, ए बी की वैल्यू निकाली -1 9 9 7 -8 और 3। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2 1 -3 3 0 -1। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ए बी और सी। इसका जब हम मल्टीप्लाई अब हम इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे, और देन इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और प्लस 27। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। तो 18 प्लस 21, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, -16 प्लस 9, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे। ठीक है, तो जब इसका इसमें करा दोगे तो ये हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0 9 प्लस 0 एंड -8 प्लस 0, यानी कि हम सभी का करा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे, तब क्या आ जाएगा, तब ये आ जाएगा 3 -9 और -27 -7 और 24 -3, ये हो जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 27 -2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 18 प्लस 21 करेंगे 39 आ जाएगा। इसको -16 प्लस 9 करेंगे तो -7 आ जाएगा। देन -1 9 -8 एंड -6 -34 और 21, ये हो जाएगा, है ना। तो हमारा a इंटू बी इंटू सी हमारा ये आया। अब इसके बाद हमें RHS सॉल्व करना है। RHS हमको क्या दे रखा है, RHS हमें क्या दे रखा है, RHS इक्वल टू A ब्रैकेट BC, ये हमें दे रखा है। तो हम अब क्या करेंगे,
बी सी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 1 0 2 -2 5, ये हो जाएगा। एंड 2 1 -3 3 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा हमारा इसको इसका इसमें कराना है, इसका इसमें कराना है और इसका हमें करा देना है इसमें। ऐसे लाइन से हमें सारे करते चले जाना है। 6 + 3, अब इसका हमें इस नीचे वाले में कराएंगे तो ये आ जाएगा 0 + 6। अब इसके बाद अब इसमें करा देंगे तो ये आ जाएगा -4 + 15। ठीक है, और अब सेम चीज़ हम इसके लिए कर देंगे और सारे सभी के लिए करेंगे। तब आएगा हमारा 3 + 0 0 + 0 -2 + 0 -9 -1 0 -2 6 -5, ये आ जाएगा। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 -10 और 6 0 -2 11 -2 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बी सी निकाल लिए, तो अब हम ये ए बी सी करेंगे। तो ए की मैट्रिक्स कितनी दे रखी थी हमें, यहाँ पर ए की मैट्रिक्स हमें कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है ए की मैट्रिक्स, है ना, और बी सी हमने निकाली है। तो ए की मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1, ये दे रखा। और अभी हमने जो बी सी निकाली वो क्या है, 9 3 -10 6 0 -2 11 -2 एंड ये आया 1। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो जो मैट्रिक्स बन करके मेरी तैयार होगी तो वो आएगा क्या, 9 -6 + 22 एंड 27 + 12 + 0 -18 + 0 + 11, ये आएगा। फिर 3 -0 -4 9 + 0 -0 -6 + 0 -2 -10 + 2 + 2 -30 प्लस, सॉरी ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 0 एंड 20 -0 + 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो 9 31 31 -6 करेंगे तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -34 और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 21। अच्छा, अब हमें क्या समझ में आया कि जो हमने RHS और ये RHS आया हमारा, ये क्या आया, A = BC। ठीक है, अब इसके पहले हमने क्या निकाला था, AB = C। तो AB = C 25 -1 -6 है, ये क्या है, ये दो, ये और ये दोनों क्या हैं, ये भी सेम सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया, हैंस दोनों सेम सेम आ रहे हैं, यही हमको प्रूव करना था। हैंस AB
सी इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ओके। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि कह रहा है कि ए इक्वल टू 3 2 1 0, ये ए दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, और 1 -2 5 0 7 और 3 ये हो जाएगा। एंड सी इज इक्वल टू 8 1 -6 2 -5 एंड 0, ठीक है। तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसको वेरीफाई करना है हमें, यानी कि प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। LHS ले लेंगे तो हम पहले हम क्या करेंगे, ए बी प्लस सी इसको लिख लो। ए की मैट्रिक्स कितनी है, 3 2 1 0, और फिर इसके बाद बी की मैट्रिक्स कितनी है, 1 -2 5 0 7 3, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, सी आ जाएगा 8 1 -6 2 -5 0, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 2 1 0। अब इसको ऐड करोगे तो 8 + 1 9 है ना। अब 1 -2 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6 5 -1, ये हो जाएगा 2 3, और हाँ सॉरी 2 3 नहीं, 2 + 0 2 एंड -5 + 7 2 एंड ये हो जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 9 + 2 × 2, 3 × -1 + 2 × 2, 3 × -1 + 2 × 3। देन अब इसका करा तो 1 × 6 9 + 0 × 2, फिर 1 × -1 और प्लस 0 × 2, फिर 1 × -1 प्लस 0 × 3। बेटा ये हो जाएगी मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसको हम फाइनलाइज करेंगे तो आ जाएगा क्या, 31, इसको जोड़ोगे 29 27 27 4 31, ठीक। और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब हम इसके बाद ये LHS ले लिया था, अब इसके बाद हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमें क्या दे रखा है, AB प्लस BC ये दे रखा है। तो पहले हम AB सॉल्व करें, तो ए की मैट्रिक्स हमें दे रखी थी 3 2 1 0, इंटू बी की मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 -2 5 0 7 और 3। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 3 × 1 + 2 × 0 है ना। अब इसके बाद हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कराएंगे, तो आ जाएगा 1 × 1 + 0 × 0, ठीक। अब इसके बाद हम इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें करा देंगे,
तो आ जाएगा 3 × -2 + 2 × 7, है ना। अब इसके बाद हम इसका इसमें करा देंगे और इसका इसमें करा देंगे, तो हो जाएगा 1 × -2 + 0 × 7, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे, तो आ जाएगा 3 × 5 + 2 × 3, सॉरी 2 × 3, इसको ब्रैकेट को इस तरीके से। अब इसका हम इसके बाद हम इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें करा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 5 + 0 × 3। तो ए बी हमारा क्या आया सॉल्व करने पर, ए बी हमारा आया 3, 8, 21, 1 -2, 5, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम बी सी सॉल्व करेंगे, तो बी की मैट्रिक्स कितनी है कि 1 -2, 5, 0, 7, 3। सी की मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, 8, 1 -6, 2 -5 एंड 0, ये हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 × 8 + 2 × 2, ओके। और ये हो जाएगा 1 × 8 + 0 × 2, ये 3 × 1 + 2 × -5, ये हो जाएगा 1 × 1 + 0 × -5, ओके। और ये हो जाएगा 3 × -6 + 2 × 0 और 1 × -6 + 0 × 0, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बी सी को, तो 8 × 24 यानी 8 × 3 = 24, 24 + 4 हो जाएगा 28। इसको सॉल्व करेंगे तो -7, इसको सॉल्व करेंगे तो -18, ओके। और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा -6, ठीक। तो अब बी सी भी निकाल ली और हमने ए सी भी निकाल ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो यानी कि इसको हम नेक्स्ट वाले में करते हैं, यानी कि हमें ए बी निकाल ली प्लस ये बी सी भी निकाली, अब इसको हमें प्लस करना है। तो ए बी की जो मैट्रिक्स हमने निकाली थी वो आया था 3, 8, 21, ये 1 -2, 5, ओके। अब इसको हमें प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 28 -7 -18 और ये हो जाएगा 8, 1 -6, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 31, 1, 3, 9 -1 -1, ये आ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो ए ब्रैकेट बी + सी था, हमने जब सॉल्व किया था ए ब्रैकेट बी + सी, तो वो हमारा ये निकल गया था 31, 1, 3, 9 -1, और फाइनलाइज करके हमने ये ए बी + बी सी निकाला तो वो भी क्या आया, सेम सेम आ गए। तो हमें ये प्रूव करना था कि ए बी + सी + ए बी + बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड।
अब एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हमको दे रखी है कुछ इस तरीके से। क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखा है कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बहुत पूछे जाते हैं। और कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है हमको। क्या? बी मैट्रिक्स दे रखा है कॉस स्क्वायर फाई एंड कॉस फाई एंड साइन फाई। ठीक है, कॉस फाई इंटू साइन फाई, और इसका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो कह रहा है हमसे सो दैट ए बी इज आ जीरो मैट्रिक्स, ए बी इज आ जीरो मैट्रिक्स इफ थीटा एंड फाई differ by an odd multiple of पाई बाई 2। यानी कि जो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें और फिर इसके बाद जो थीटा -5 आएगा, ठीक है, थीटा -5 आएगा तो वो पाई बाई टू उसमें हमें रखना है। डिफर बाई 2 में क्या रखना है? पाई बाई टू रखना है। तो कितना आएगा? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम निकालेंगे क्या? ए बी, ये ए बी है, तो ए बी निकालने के लिए हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अब बी वाली लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई और साइन फाई। ये हो जाएगा, है ना। अब हम इसका क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा, सॉरी कहीं मिस्टेक, हाँ ठीक है, सही है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तब क्या आएगा? तब आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन, कहाँ चला गया, साइन थीटा, और इसके बाद कहाँ है साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब इसके बाद हम इसका इसमें करेंगे और इसका हम इसमें कर देंगे।
तब क्या आएगा, तब आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, और इस तरफ देख मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर और थीटा और कॉस स्क्वायर फाई में हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और कॉस बी, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा। तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो ए बी हमारा जो निकल करके आया, फिर से कर देते हैं, हाँ, इसमें जो कॉमन आया हमारा कॉस थीटा और कॉस फाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स में कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा और ये। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा कॉस फाई, और इसके बाद प्लस साइन थीटा और कॉस फाई बचेगा इसमें ना, साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, ये बचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, तो इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस फाई इसमें कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लिया तो बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई, है ना, कॉस थीटा कॉस फाई, एंड इसमें बचेगा हमारा क्या कॉमन लिया था, कॉस साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लिया था, तो इसमें बचेगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक, साइन थीटा और साइन थीटा साइन फाई। ठीक, आप इसी तरीके से इसमें कॉमन ले लो, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आएगा, तो इसमें जब हम कॉमन ले लेंगे तब क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन फाई कॉमन लिया था तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई बचेगा। ठीक है, और इसके बाद इधर बचेगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देख लें कहीं गलत तो नहीं हो रहा, इधर कॉमन लिया तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन लिया, अच्छा हाँ थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो रहा था, ये यहाँ पर
यहाँ पर आ जाएगा साइन फाइव बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, इसमें हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव को कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा क्या, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, ये बचेगा, ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि डिफर थीटा माइनस फाइव फाइव जब रखेंगे तो इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो पाई बाई टू है, पाई बाई टू यानी कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, और इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको हमें ध्यान देना है। तो ए बी इजक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, तो थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। ये इधर आ जाओ कॉस थीटा साइन फाइव, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। फिर इधर आ जाओ साइन थीटा कॉस फाइव, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। फिर इधर आ जाओ साइन थीटा साइन फाइव, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, ये भी हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, जहाँ पर हमने कॉस थीटा माइनस फाइव पाई बाई टू रखा तो कॉस 90 है, तो ये जीरो, तो यानी कि ये भी, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। तो इसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये सब क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में। तो इस नेक्स्ट सीरीज को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।